हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में सोल्व करने वाले हैं बायोलॉजी टॉप 30 क्वेश्चंस को, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। इसके साथ साथ आज हमारी यूट्यूब सब्सक्राइबर फैमिली 1K कंप्लीट हो चुकी है। इसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता था। आई थिंक आप आगे भी ऐसे ही हमें प्यार देते रहोगे और सपोर्ट करते रहोगे। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि याद रखना एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, तो यार टोटल वर्ल्ड का कितना होना चाहिए? 33%। कितने परसेंट वन होने चाहिए? 33%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा प्रमुख कारण है। याद रखना कि जो भारत में इकोलॉजी अर्थात जो पारिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण कौन सा होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है यार वन उन्मूलन अर्थात लगातार वनों की कटाई करना। ठीक है, अनियंत्रित रूप से वनों की कटाई करने से क्या होता है? पारिस्थितिकी असंतुलन अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर बात की जाए यार ग्रीन हाउस गैसेज की, तो सबसे ज़्यादा योगदान दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। और कितना दिया जाता है यार इस एकमात्र गैस के द्वारा? 55%। यार जितनी भी टोटल ग्रीन हाउस गैसेज है उनमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर बात करते हैं सबसे कम योगदान की, तो वो दिया जाता है यार N2 अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा। ठीक है यार अगर बात की जाए ग्रीन हाउस गैसेज में, तो सबसे ज़्यादा योगदान दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा और सबसे कम योगदान जाता है नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि याद रखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी गैस रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर विषैला तत्व का निर्माण करती है, तो सबसे पहले याद रखना आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यार अगर बात की जाए हीमोग्लोबिन के मुख्य फंक्शन की, तो इसका मुख्य कार्य होता है यार ऑक्सीजन का परिवहन करना। लेकिन जब यार इसके साथ साथ ऑक्सीजन का कण नहीं जुड़ पाता, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ जब यार कार्बन मोनोऑक्साइड का कण जुड़ जाता है, तब ये क्या करता है यार एक विषैला तत्व का निर्माण करता है। यार हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, लेकिन जब हीमोग्लोबिन के साथ यार ऑक्सीजन का कण नहीं जुड़कर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका कण जुड़ जाता है, तब याद रखना ये एक विषैला तत्व का निर्माण करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी अर्थात भोपाल दुर्घटना में गैस का रिसाव हुआ था। अर्थात सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भोपाल गैस त्रासदी हुई कब थी। तो यार ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। यार 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें लगभग 16,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी गैस थी यार मिथाइल आइसोसाइनेट अर्थात मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण 16,000 लोगों की मौत हो गई थी भोपाल गैस त्रासदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग हो सकता है। तो कौन सा होता है ऐसा वायु प्रदूषक? सीसा। जैसे यार अगर बात की जाए सीसा की, तो इसे 2 नाम से भी जाना जाता है अर्थात इसे लेड या पीबी के नाम से भी जाना जाता है। यार सीसा को किस नाम से जाना जाता है? पीबी या लेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको पता ही होगा एक सामान्य क्वेश्चन है ये, तो कि अगर आपसे पूछा जाता है कि अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, तो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, अब यार ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें किया जाता है यार जीवाश्म पदार्थों का। किसमें अध्ययन किया जाता है यार? पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या बोलता है। तो यार एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को बोलता है सीरोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। तो यार हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था यार? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा पहला प्रतिस्थापन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कभी विभाजन नहीं होता है। तो मात्र याद रखना एकमात्र ऐसा ऊतक है तंत्रिका तंत्र जिसमें जन्म के बाद कभी भी विभाजन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि याद रखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आजकल प्रयोग किया जाता है चोर की पहचान करने के लिए। याद रखना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है चोर की पहचान करने के लिए। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये वर्ड अर्थात इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी खोज की गई थी यार एलेक्स जेफरी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी यार? एलेक्स जेफरी के द्वारा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किया जाता है, तो ये किया जाता है यार का पुरुष के द्वारा, क्योंकि इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर बात की जाए किसी माता की तो यार का माता में गुणसूत्र होते हैं XX, और अगर बात की जाए किसी पिता की तो यार पिता में गुणसूत्र होते हैं XY। अब आप देख सकते हो कि यार का जो पिता में Y गुणसूत्र होता है इसी के द्वारा यार का लिंग का निर्धारण होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर बात की जाए X के साथ मिलता है तो इससे होगा यार का किसी पुत्री का निर्माण, और जब यार ये X और ये Y मिलकर निर्माण करते हैं तो याद रखना जो शिशु होगा वो होगा पुत्र, अर्थात लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, पुरुष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता पिता में गुणों का स्थानांतरण होता है, अर्थात यार यहाँ किसी माता पिता के शिशु में गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो वो होता है यार यहाँ गुणसूत्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं किस वैज्ञानिक के द्वारा मलेरिया मच्छरों की खोज की गई थी, अर्थात यार यहाँ जो मलेरिया के मच्छर होते हैं तो इनकी खोज की गई थी सर रोनाल्ड रोस के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, सर रोनाल्ड रोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है यार का डाइटम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुन उपरांत नर को मादा के द्वारा मार दिया जाता है, अर्थात यार एक जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है ये कि ऐसा कौन सा जीव यार जो यानी मैथुन क्रिया करने के बाद मादा के द्वारा नर को मार दिया जाता है, तो कौन सा होता है यार मकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तालाबों और कुओं में मच्छरों की संख्या की कमी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यार मच्छरों की संख्या को कमी करनी है तो इनके लिए प्रयोग किया जाता है गंबोजिया नामक मछली का प्रयोग। किसके लिए किया जाता है यार मच्छरों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए गंबोजिया मछली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर में पाचन होता है, तो यार अगर बात की जाए पाचन की तो सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है ये होता है चोटी हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेट में भोजन पकाने के लिए आवश्यक होते हैं, तो यार अगर बात की जाए भोजन पकाने के तो संपूर्ण जो पचाने क्रिया होती है ये निर्भर करती है एंजाइमों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, तो यार रक्त बैंक बोला जाता है प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली। यार ये तीनों ही किसके नाम होते हैं, प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली को ही रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है, तो यार एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है लिम्फोसाइट्स के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है एंटीबॉडी का निर्माण, लिम्फोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। अब ये लिम्फोसाइट्स होती क्या है, तो यार लिम्फोसाइट्स बोला जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं को। यार लिम्फोसाइट क्या होती है, श्वेत रक्त कणिकाओं को ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का अन्य नाम है, अर्थात लाल रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो यार अगर बात की जाए लिम्फोसाइट की तो लिम्फोसाइट बोला जाता है WBC अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं, लेकिन अगर बात की जाए लाल रक्त कणिकाओं की तो लाल रक्त कणिकाओं बोला जाता है एरिथ्रोसाइट। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो RBC अर्थात लाल रक्त कणिकाएं होती है तो इनकी लाइफ साइकिल अर्थात इनका जीवन काल कितना होता है, तो इनका होता है यार 120 दिन। लेकिन अगर बात की जाए यार WBC अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल तो इनका सबसे कम होता है, अर्थात 3 से 4 दिन में ये लगभग नष्ट हो जाती है और फिर इनका डेवलप हो जाता है। याद रखना कि अगर बात की जाए WBC की तो WBC का जीवन काल होता है केवल और केवल 3 से 4 दिन, और अगर बात की जाए RBC की तो RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रक्त का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, जिसे यार बोन मेरो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, तो यार मनुष्य के आंसू में एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गर्भाशय में विकसित हो रही भ्रूण को पोषण प्राप्त होती है, अर्थात यार इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो माता है और उसके शिशु इन दोनों के मध्य का संबंध किसके द्वारा बना होता है, तो ये बना होता है यार प्लेसेंटा के द्वारा, जिसके द्वारा यार माता अपने शिशु को पोषण प्रदान करती है। याद रखना कि माता और जिस शिशु है इन दोनों के मध्य प्लेसेंटा का संबंध होता है, जिसके द्वारा माता अपना पोषण शिशु को प्रदान करती है। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, तो कौन सा होता है यार हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम। कौन सा होता है, कैल्शियम। ठीक है, ये कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, शायद जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।